अपरं। नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी। नमामि 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 नमामि। जो दुष्टेंद्र नागगण विषयपारी है सद्गुरु सुगारुड़ सकल भी संगारी। महामोह घन घोर रजनी निमितम है सद्गुरु बचन दिव्य सूरज किरण सम। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। मन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। हम लोग हर्षोल्लास के साथ जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य ब्रह्मलीन महर्षि नीलकंठ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य आगंतुक साधु समाज एवं सती साध्वी माताओं बहनों सबों के चरणों में अमीर बार नमन। हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से माता पार्वती और भगवान शंकर की वार्ता, जिसमें माता पार्वती प्रश्न की हुई है कि हे भगवान, आप यह बताने की चेष्टा करें कि यह कागभुजुंडी ऐसा शरीर क्यों पाए, और अगर ऐसा शरीर पाए तो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार उसे कैसे और कहाँ मिला। मुख्य प्रश्न यही है। तो बंधुओं, उसके बाद आपका पाठ हो गया कि शंकर भगवान ने जवाब में इतना ही दिए हैं कि सती शरीर तुम्हारा समाप्त होने के बाद मैं विवल हो गया और पहाड़ गुफा जहाँ तहाँ जो है भटकती फिरी और भटकते भटकते फिर नीलगिरी पर्वत पर गए। वहाँ जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है वहाँ तालाब देखे, जिसमें अनेक ढंग के फूल खिले हुए थे, अनेक ढंग के भौरे गुंजार कर रहे थे, चिड़ियों की चहचहाट हो रही थी और जितने भी पक्षीगण थे वे चहचहा रहे थे। और क्या हुआ, वहीं कागभुजुंडी रहते थे पीपल के वृक्ष पर, और जहाँ की बट वृक्ष के पीपल के नीचे वे मानस ध्यान करते थे और मानस जप करते थे बट वृक्ष के नीचे और आम गाछ के नीचे में सत्संग किया करते थे। उसी में सभी चिड़िया या पक्षीगण और मैं भी रूप बदल करके चिड़िया के रूप में ही उनका सत्संग सुना करता था। तो इस रामचरितमानस में कागभुजुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद में जितनी भी ज्ञान की बात कागभुजुंडी जी ने गरुड़ जी को कहा है, जो कि इसमें पिरोया गया है, लेकिन प्रश्न वहाँ खड़ा हो गया कि यह पाया इतना बड़ा ज्ञान कहाँ और कैसे पाया। यही आश्चर्यजनक बात है। तो बंधु आगे बता रहा है कि यह भी एक ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन था क्या, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का। जिद्दी स्वभाव में फिर भी उसका वह गुण सामने नहीं आता, इसलिए कि हमारे आज समाज के लोग या हिंदू समाज के लोग को कहा जाती है सगुण का पूजा करना जानते हैं, निर्गुण का नहीं। वो लोमस मुनि उन्हें निर्गुण का ज्ञान दिया करते थे, लेकिन यह जो है चाह रहा था हमें सगुण का ज्ञान मिले। लेकिन इसी ढंग से अब गुरु से बार बार जो है अवज्ञा करे, इसी बात पर जो है क्रोध आ गया लोमस मुनि को और उन्होंने जो है श्राप दे दिया। जा तू काट के तरह जो है बटर बटर करता है, और काग शरीर मिल गया।
मिलने के बावजूद भी लेकिन लोमस मुनि की कुटी को उसने नहीं छोड़ा। इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर वह जो है भटकते रहा। फिर मुनि मुनि होते हैं, उनको दया आ गई और काग को बुला करके ज्ञान की बात को बताए कि काग तुम्हें उतना ज्ञान होगा, उतना जो है आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारा यह ज्ञान किसी भी समय में नहीं घटेगा। और इतना ही नहीं, तुमसे 4 योजन तक दूर ही रहेगा माया। जिस माया के चक्कर में सभी गिर जाते हैं, ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं, वह माया तुम्हें नहीं व्यापेगा। और यही ज्ञान की बात कौन बताए? लोमस मुनि ने। और लोमस मुनि ने ही यह सज्ञान की बात कालभूषुंडी जी को बताए। और कालभूषुंडी जी को जब यह ज्ञान मिल गया, इतना बड़ा आशीर्वाद कि तुमको माया कभी व्यापेगा नहीं, तुमसे बहुत दूर रहेगा, यही ज्ञान की बात वे बिखेरते रहे। किनको? लोमस मुनि कहा गरुड़ जी को। और गरुड़ जी को के विषय में आप लोगों को जानकारी है ही कि भगवान श्री राम को लंका में जब नाग फांस से बांध दिया गया तो नारद मुनि गरुड़ जी को गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्द से जल्द लंका जाओ तुम। और गरुड़ जी जब गए तो गरुड़ जी को देखते तो सांप जो है नाग सब भागा और जो पकड़ाया तो खाया। तो गरुड़ जी का जो है वह भोजन है सांप, उनको वह ईश्वरीय आशीर्वाद है। तो अब गरुड़ जी को भी जो है अहम हो गया कि ये भगवान अगर रहते, ब्रह्म रहते, तो क्या इनको सांप जो हमारा आहार है यह बांध लेता। अब उसको भी अहम हो गया, घमंड हो गया कि हम तो इनसे बड़े हैं, क्योंकि हमारे डर से सर सांप भाग गया और हम खा लिया आराम से। अब यह बात जब हो गया तो अब जो है पूछने के लिए चला ब्रह्मा जी को। वो कहे नहीं, तो नहीं बता सकता। विष्णु भगवान को भी पूछा गया, वे भी ऐसे खिसक गए। और शंकर भगवान को पूछे तो कहा कि हाँ, तुम्हें जो है यह ज्ञान मिलेगा नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ कालभूषुंडी जी हैं। कालभूषुंडी जी नित्य प्रति हुए सत्संग करते हैं, वहीं जाओ, वहीं तुम्हें जो है सब ज्ञान की बात बताएंगे। और जितना भी ज्ञान की बात कालभूषुंडी जी ने माया के संबंध में या और सब संबंध में बताए, वह कालभूषुंडी जी ने लोमस का गरुड़ जी को सद्ज्ञान की बात बता करके कहे कि देखो यह संसार धोखा है, इस धोखे में ही सबको जो है ठोकर लगता है और लोग अपने को ज्ञानी समझ लेते हैं, लेकिन माया के सामने वह अटक जाता है, गिर जाता है। इसलिए यह एक संत समाज है और संत समाज की टोली में सद्ज्ञान की बात बिखेरी गई है, जिसमें हमारे सदगुरु महाराज सब संतन की बड़ी बलियारी में जितने भी संत का नाम दिए हुए हैं, इन सब संतों को माया ने नहीं प्रेरित किया। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, या जितने भी हैं, सबको सबका नाम जो भी इसमें दिया गया है, इनको माया ने प्रेरित नहीं किया, अथवा ये लोग सफल संत हुए। जिन संतों की वाणी आज या सदैव भगवान श्री राम ने भी गाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी गाया, और संतों के विषय में ही हमारे भगवान श्री राम ने माता सबरी को भी कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसी तरह लक्ष्मण जी भी पूछते हैं, हे भाई आपको तो बहुत भक्त हैं, लेकिन उन भक्तों में से आपको कौन कौन प्यारा है?
तो वो कहते हैं संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन वचन कर्म भजन दृढ़ नेमा। हे भाई लक्ष्मण, जो संत के चरण में हर वक्त लिपटे रहते हैं, अर्थात उनके आदेश का ख्याल रखते हैं कि कब क्या आदेश हो और तुरंत उसका पालन करते हैं, मैं उनका दास हूँ। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन वचन कर्म भजन दृढ़ नेमा। जो उनके आदेश के अनुसार मन वचन कर्म तीनों से आज्ञा का पालन करते हैं, मैं उनका दास हूँ। फिर कहते हैं मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नयन बहे नीरा। अर्थात भगवान श्री राम का जब लोग गुणानुवाद करते हैं, माता कात्री को भी आप देखते हैं गुणानुवाद करते करते आँख की अश्रु धारा बह निकलती है, तो मैं वैसे संत का, ऐसे भक्त का दास हूँ। फिर कहते हैं मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरि नयन गए नीरा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानी दृढ़ सेवा। जो दृढ़ विश्वास के साथ हमारे गुरु महाराज के शब्दों में तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भर सुख से तरो। वही दुस्तर के इस भाव को तार सकते हैं जो तन मन धन को अर्पण करते हैं। उसी तरह वहाँ कहते हैं जो हमारे ऊपर अर्पित रहते हैं, मैं उनके साथ हूँ। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिस भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं पैदा होता है, मैं उनके बस में रहता हूँ। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। सातम सम वही जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ऐसे भगवान श्री राम कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? उधो मोहि संत सदा यति प्यारे, जाके महिमा वेद उचारे। उधो मोहि संत सदा यति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़े जगत के भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में। सब घर काज विसारे, उधो मोहे संत सदा यति प्यारे। जाके महिमा वेद उचारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं। जा जा संत सिधारे, चरणन रजनित अंग लगाऊं। चरणन रजनित अंग लगाऊं। शोध गात हमारे, उधो मोहे शांत सदा यति प्यारे। जाके महिमा वेद उचारे। मैं संतन में मिल जाऊं, संत मिले मैं मिल जाऊं। संत न मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे। बिन सत्संग मुझे नहीं पावे। कोटि जतन करे हारे, उधो मोहे संत सदा यति प्यारे। जो संतन के सेवक जग में, जो संतन के सेवक जग में। तो सेवक मोरे
परमानंद संतन जन पल में भवबंधन टारे उद मोहे संत सदा अति प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास के वचन में जब दरबही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई यही दरस परस संगमादि पाप राशि न साई। हमारे आराध्य देव के शब्दों में सतगुरु दरस दिन हित आए भाग जगे हमरे। सतगुरु दरस दिन हित आए भाग जगे हमरे। आनंद मंगल पूरी रहे सब शुभ शुभ भास गिरे। पाप समूह दरसते भागे पाप समूह दरसते भागे पाप समूह दरसते भागे। पुण्य सकल पुण्य शुभ शुभ भास गिरे पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल डगरी। हमारे आराध्य देव सदगुरु का अगर दर्शन हो जाता है दर्शन मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जबकि आपका इरादा आपका प्रेम अनुराग हो सतगुरु से तो यह दास आप लोगों का इतना ही सेवा कर सका। श्री सतगुरु महाराज की जय। आप माता